हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं अमित शर्मा फिर से आप लोगों के साथ में आज की करंट अफेयर की इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई उससे भी ज़्यादा अच्छी होगी। और एज यूजुअल वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ में आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, जो योर बैंकिंग मास्टर के नाम से आप लोगों को टेलीग्राम पे मिलेगा। इसको ज्वाइन करने का फ़ायदा होगा कि जो भी मैं वीडियो डालता हूँ उसकी पीडीएफ आप लोगों को वहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, फिर चलो ज़्यादा बातें ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज का फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, अकॉर्डिंग टू द न्यू सर्कुलर आरबीआई मेड इट मैंडेटरी फॉर द नॉन बैंक्स प्रोवाइडिंग, क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, जो पीएसीबी स्टैंड्स फॉर पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर, एक ऐसे पेमेंट एग्रीगेटर जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट को के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो उनके लिए मैंडेटरी कर दिया है टू हैव अ मिनिमम नेटवर्थ, उनकी नेटवर्थ मिनिमम होनी चाहिए कितने रुपए की, फॉर ऑफ द अप्लाइंग टू द आरबीआई फॉर ऑथराइजेशन। तो पीएसीबी जो हैं उन्हें अगर पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में काम करना है उसके लिए उन्हें लाइसेंस चाहिएगा। लाइसेंस किससे मिलेगा? आरबीआई से। तो लाइसेंस लेने के लिए उनके की मिनिमम नेटवर्थ फिक्स कर दी गई है कि उतनी अगर नेटवर्क होगी तो ही उन लोगों को लाइसेंस मिलेगा। तो वो जो नेटवर्थ है वो है 15 करोड़ रुपए। 15 करोड़ रुपए होंगे तो ही वो उस लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये हुआ क्वेश्चन और इसका आंसर। इसके साथ में कुछ एडिशनल बातें हैं, याद रखें। जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विल डायरेक्टली रेगुलेट ऑल द एंटिटीज़ फैसिलिटेटिंग क्रॉस बॉर्डर पेमेंट ट्रांजैक्शन। तो इस टाइप के जितने भी एग्रीगेटर होंगे उनके ऊपर पूरा होल्ड किसका होगा? आरबीआई का होगा, ये बताया गया है। दूसरा, अकॉर्डिंग टू द न्यू सर्कुलर आरबीआई मेड इट मैंडेटरी फॉर द नॉन बैंक्स प्रोवाइडिंग, ऐसे एंटिटीज़ जो नॉन बैंक हैं और जो क्या प्रोवाइड कर रही हैं, पीएसीबी प्रोवाइड कर रही हैं, उनकी नेटवर्थ अप्लाई करते टाइम अब की बात हो रही है वो है 15 करोड़ रुपए, जो करंट का क्वेश्चन हो गया है। जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग आंसर। और वही नेटवर्थ 25 करोड़ रुपए हो जाएगी। कब से? 31 मार्च 2026, 31 मार्च 2026 से ये नेटवर्थ 25 करोड़ रुपए होगी, तब लाइसेंस मिलेगा। तो ये दोनों चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है। उसके बाद में ये अप्लाई कब से हो जाएगा? आरबीआई ऑल्सो सेड बैंक्स अंडरटेकिंग पीएसीबी एक्टिविटी नीड टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट। ये सब जो रिक्वायरमेंट हैं वो कब से फुलफिल होनी चाहिए? 30 अप्रैल 2024, 30 अप्रैल 2024 से ये सारे के सारे रूल्स अप्लाई हो जाएंगे इन एंटिटीज़ के ऊपर जो भी पेमेंट एग्रीगेटर का काम करते हैं। क्लियर है? चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई जिसको कहते हैं, हैज़ आस्क्ड बैंक्स, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर और दूसरे स्टेक होल्डर जो हैं वो यूपीआई में एक नया फीचर लेके आए जिसका नाम होगा हेलो। तो ये हेलो नया फीचर कब से आएगा उसके लिए डेडलाइन रखी है 31 मार्च 2024, 31 मार्च 2024 से यूपीआई में हेलो नाम का ऑप्शन आएगा। एक ऐसा फीचर होगा जिस फीचर को आप एआई यूज़ करेंगे, एआई बेस्ड सर्विस पे। फॉर एग्जांपल जैसे आप पेटीएम यूज़ कर रहे हो तो आप पेटीएम पे जाओगे, आप बोलोगे हेलो पेटीएम प्लीज़ मेक ट्रांसफ़र टू अमित शर्मा और 50 लाख रुपीज़ कर दोगे ना, 50 लाख रुपए। तो ये इस टाइप से आप उनको कमांड दे सकते हो। ये इस तरह से फीचर काम करेगा। तो ये कब से स्टार्ट हो जाएगा? 31 मार्च 2024 से। क्लियर है? चलो नेक्स्ट चलते हैं। लिंक्डइन सरपास्ड 1 बिलियन मेंबर्स। लिंक्डइन जो है एक वो जॉब क्रिएटर ऐप है। आप यहाँ पे अपने आप को अगर लिस्ट करते हो, रजिस्टर करते हो तो आपको जॉब ढूंढने में आसानी होती है, वो लिंक्डइन करती है। तो इसने हाल फिलहाल क्या किया है कि 1 बिलियन इसके मेंबर क्रॉस हुए हैं। और आप लोगों से क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ये किसकी सब्सिडरी है या इसका माँ बाप कौन है? तो लिंक्डइन का जो माँ बाप है वो माइक्रोसॉफ्ट है। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है
हु हैज़ बीन चूजन फॉर दिस ईयर्स एजुत्सन पुरस्कारम, द टॉप प्राइज इंस्टीट्यूटेड बाय द केरला गवर्नमेंट इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर। तो केरला गवर्नमेंट के द्वारा ये प्राइज़ लिटरेचर में दिया जाता है और इस साल का ये किसको मिला है, तो ये मिला है एस.के. विश्वनाथन जी को, जो कि आप लोगों के सामने हैं, आप लोगों को ध्यान रखना है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट चलते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ अपॉइंटेड किसे एज एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रिसेंटली। तो आरबीआई ने रिसेंटली एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया है। वो किन को बनाया है? वो बनाया गया है मनोरंजन मिश्रा जी को। ये है मिस्टर मनोरंजन मिश्रा जी, जिनको आरबीआई का हाल फिलहाल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को ध्यान रखना है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको IRDAI कहते हैं, हैज़ फॉर्म्ड अ हाई लेवल पैनल अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ किसके टू रिकमेंड measures that would enhance the involvement of bank in facilitating the accessing of insurance product। इसका मतलब है कि IRDAI ने फिलहाल एक पैनल क्रिएट किया है। उस पैनल का हेड कौन है जो काम करेगा किस पे? जो भी इंश्योरेंस प्रोडक्ट हैं वो इंश्योरेंस प्रोडक्ट बैंकों से आप इजीली ले सकते हो। आपको सारे के सारे प्रोडक्ट बैंक पे मिल जाएंगे। आप आपके बैंक में जाइए, रिस्पेक्टेड बैंक जो भी आपका है, वहाँ जाके आपको अगर कोई भी प्लान लेना, कोई इंश्योरेंस लेना है तो आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हो। हालांकि अभी भी ऐसा है जो कि कई सारे क्या मोस्टली हर एक बैंक के साथ में ही टाई अप होते हैं IRDAI के, और कई सारे इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स आप वहाँ से ले सकते हो, दे भी रहे हैं। ठीक है, लेकिन अब इसको और एक बड़े स्केल पे किया जाएगा, उसके लिए पैनल बना दिया गया। तो पैनल जो है उसको हेड करने वाले का नाम आप लोगों से पूछा है, उनका नाम है मीना कुमारी। मीना कुमारी जी हैं जो इस पैनल को हेड करेंगे। क्लियर है? चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ अखौरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक। तो इंडिया से बांग्लादेश में एक रेलवे लाइन बिछाई गई है, उस रेलवे लाइन का नाम है अखौरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक। इसकी टोटल लेंथ आप लोगों से पूछी है। इसकी लेंथ होगी 12.24 किलोमीटर। अखौरा जो है वो बांग्लादेश में है, अगरतला इंडिया में, आप लोगों को पता होगा। तो इसके बारे में इसके साथ में कुछ दो और चीज़ें हैं, 2-3 और हैं। और जब ये इनैगोरेट हुआ था तो उस टाइम कुछ और प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए थे, जिनमें से एक तो हो गया है अखौरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक, दूसरा था पोर्ट खुलना मोंगला रेल लाइन, और उसके साथ में यूनिट सेकंड की गई थी मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट की। ये हम पहले भी क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, इसकी सेकंड यूनिट लगाई गई है, हमारी वीडियो में ही पढ़ चुके हैं, पढ़ा होगा तो आप लोगों को ध्यान आएगा। तो इस रेल लिंक के साथ में ये 2 चीज़ें और यहाँ पे इनैगोरेट की गई थी। अब खास बात इसमें यह है कि जो 12.24 किलोमीटर का टोटल जो लेंथ है इस रेलवे लिंक की, उसमें से 6.78 किलोमीटर जो है वो बांग्लादेश में है और वो डुअल गेज में है। उसके बाद 5.46 किलोमीटर का जो बचा टोटल वो त्रिपुरा यानी इंडिया में है। तो इसको डिवाइड कर दिया गया है अलग अलग, वो आप लोगों को ध्यान रखना है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट चलते हैं। कॉलिंस डिक्शनरी नेम्ड विच वर्ड एज द वर्ड ऑफ द ईयर। तो कॉलिंस डिक्शनरी जो है उसने वर्ड ऑफ द ईयर 2023 के लिए AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको बोलते हैं, उस वर्ड को नेम ऑफ द वर्ड ऑफ द ईयर डिसाइड किया गया है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट चलते हैं। थ्रोन रूम एट राजभवन इन कोलकाता नेम्ड आफ्टर। राजभवन एक ऐसा भवन है कोलकाता में जो कि रेजिडेंस होता है किसका? वेस्ट बंगाल के जो गवर्नर हैं उनका ये राजभवन है। वहाँ पे एक कमरा है जिसका नाम है थ्रोन रूम, उसका नाम चेंज कर दिया गया है। उस किसके नाम पे किया गया? वो किया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम पे, और इसका जो अब नाम जाना जाएगा वो होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिटरी रूम। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को ध्यान रखना है। क्लियर है? चलो
नेक्स्ट है हु इज़ अपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ टाटा पावर रीन्यूएबल एनर्जी। तो उनका नाम है दीपेश नंदा, जिनको टाटा पावर रीन्यूएबल एनर्जी के लिए MD एंड CEO बना दिया गया है। ये है मिस्टर दीपांश नंदा, आप लोगों को याद रखना है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है रिसेंटली स्टेट बैंक ऑफ इंडियाज ब्रांच इनॉग्रेटेड इन विच कंट्री। इंडिया से बाहर रिसेंटली SBI की एक ब्रांच ओपन की गई है, उस कंट्री का नाम आप लोगों से पूछा है, तो उसका नाम आएगा श्रीलंका। तो श्रीलंका में SBI की हाल फिलहाल नई ब्रांच ओपन की गई है, इसलिए क्वेश्चन न्यूज़ में था, आप लोगों को ध्यान रखना है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है विच कंट्री टू होस्ट फीफा वर्ल्ड कप 2034। 2034 का फीफा वर्ल्ड कप कौन सी कंट्री होस्ट करेगी, ये हाल फिलहाल ही डिसाइड हुआ है, तो ये करेगी सऊदी अरबिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, खेल जगत से क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं कि कौन से गेम के लिए कौन सा वेन्यू है, इस टाइप से क्वेश्चन, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हु टेक्स चार्ज एज CMD ऑफ भेल। भेल स्टैंड्स फॉर भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। तो भेल के लिए CMD जब जिनको बनाया गया उनका नाम है कोप्पू सदाशिव मूर्ति, और ये हैं कोप्पू सदाशिव मूर्ति जी जो आप लोगों के सामने है, इनको CMD बना दिया गया है भेल के लिए। क्लियर है? चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है GST कलेक्शंस इन अक्टूबर 2023। जो अक्टूबर 2023 जो था उसमें GST कलेक्शन टोटल कितना हुआ है, आप लोगों से पूछा है। तो उसमें अब की बार जो आया है वो 1.72 लाख रुपीज़ करोड़, और इसके साथ में 1.72 लाख करोड़ रुपीज़ जो हैं अब की बार अक्टूबर में इकट्ठे हुए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में। और ख़ास बात है कि दिस इज़ द सेकंड हाईएस्ट मंथली कलेक्शन आफ्टर द 187 लाख करोड़ आए थे, कब? अप्रैल में आए थे। अप्रैल के बाद में ये अब की बार दूसरा ऐसा है जो सबसे ज़्यादा कलेक्शन किया गया है GST से बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये ऐसे पिछले जो महीने हैं लास्ट मंथ से जितने भी थे उन सब से कलेक्शन की एक लिस्ट है, आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है नेम द बांग्लादेशी लेडी हु वॉन द इलेक्शन टू बिकम द साउथ ईस्ट एशिया रीजनल डायरेक्टर एट WHO। तो WHO में साउथ ईस्ट एशिया रीजनल डायरेक्टर के लिए जिनको चुन लिया गया है उस लेडी का नाम आप लोगों से पूछा है। उनका नाम है साइमा वाजिद, और ये हैं साइमा वाजिद। इनकी शक्ल देख के आप लोगों को लगना चाहिए थोड़ा सा आइडिया, जैसे हम बोलते हैं आप किसी की शक्ल किसी में मिलती है कि आपकी शक्ल किस में मिलती है, तो इनकी शक्ल किन में मिलती है? इनकी शक्ल मिलती है बांग्लादेश की जो PM है शेख हसीना, क्योंकि ये उनकी बेटी हैं इसलिए उनमें शक्ल मिलती है यार। ठीक है जी, ध्यान रखना है। नेक्स्ट इसी में पॉइंट है पूनम खेत्रपाल जो हैं इंडिया से, और वो करंट हैं रीजनल डायरेक्टर किसका? साउथ ईस्ट एशिया के लिए, और ये ही इनको हैंडओवर करेंगे चार्ज वाजिद को, कब? 1 फरवरी 2024 से। तो दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ये है करंट का और ये है फ्यूचर के लिए। क्लियर है? चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हु वॉन द 2023 ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज़ फॉर ग्लोबल कल्चरल अंडरस्टैंडिंग। तो ये प्राइज़ जो मिला है वो नंदिनी दास जी को मिला है। ये है नंदिनी दास, उनकी बुक जिनका नाम था कोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर। तो ये एक प्रोफेसर हैं इंग्लिश लिटरेचर की यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में, इनको ये अवार्ड मिला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, आप लोगों को ध्यान रखना है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है नेम द बांग्लादेशी ब्रिटिश क्लाइमेट साइंटिस्ट हु पास्ड अवे रिसेंटली। तो बांग्लादेशी ब्रिटिश एक साइंटिस्ट थे जो क्लाइमेट पे काम करते थे, उनका हाल फिलहाल देहांत हो गया है। उसका नाम आप लोगों से पूछा है, उनका नाम है सलीमुल हक। ये है मिस्टर सलीमुल हक, ही इज़ नो मोर। ये ऑफ हो चुके हैं, एक्सपायर हो चुके हैं, देहांत हो गया इनका। ठीक है जी, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। और
ये थे आज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हम लोगों ने डिस्कस किए। आई होप आप लोगों को समझ आए होंगे। और वीडियो एंड करने से पहले अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आप लोगों को अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए प्लीज़, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके साथ में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आप लोगों को सारी PDF यहाँ से मिलती रहेंगी, आप लोगों को फ़ायदा होता रहेगा। क्लियर है जी? तो आज के लिए मेरी साइड से इतना ही रहेगा। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।